सो फिनलैंड ने डिसाइड कर लिया है और फिनलैंड का जो 13th प्रेसिडेंट है फॉर द नेक्स्ट 6 years एंड हु इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द सिक्योरिटी एंड आल्सो द हेड ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज नन अदर देन अलेक्जेंडर स्टूब। अलेक्जेंडर स्टूब ने जो है वो 51.6% वोट्स लिए हैं और सेकंड राउंड में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सेकंड राउंड हुआ है आज इतवार के दिन उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की है। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम कोalition पार्टी इन फिनलैंड विच इज़ सेंटर राइट पार्टी और फर्स्ट राउंड में वो ही स्टूड फर्स्ट लेकिन उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे तो उनमें से शॉर्ट लिस्टेड हुए और जो 2 पार्टिसिपेंट्स ही रह गए थे उनके दरमियान काफ़ी टकराव हुआ। लेकिन अलेक्जेंडर स्टूब जो है उसने फिनलैंड की आवाम का ज़्यादा जो है एतमाद वो जीत लिया है और फिनलैंड के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं वो बन गए हैं अलेक्जेंडर स्टूब। ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि फिनलैंड ने अलेक्जेंडर स्टूब को इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्यार दिया है या उसको लव शो किया है। जब वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं फिनलैंड के, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं फिनलैंड के, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मेंबर के तौर के ऊपर भी जो है वो सर्व किया है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने सर्व किया है। and when he decided to contest elections in Finland himself as a member of parliament तो उसमें भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे तो उसमें भी उनको बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था फिनलैंड की आवाम की तरफ से और उन्होंने उस वक्त भी उनको सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे फिनलैंड के अंदर जब उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिनलैंड के अंदर इलेक्शंस खुद से कॉन्टेस्ट किए थे, लड़े थे, जिसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और फिर जब उनकी पार्टी की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने रिज़ाइन किया तो आफ्टर दैट सिंस ही वाज द चेयरमैन ऑफ हिज पार्टी तो फिर इन्होंने जो है वो क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर का जो हल्फ था इन्होंने उठा लिया था उस वक्त। तो इनका जो बैकग्राउंड है बहुत सॉलिड है। ही इज़ एक्चुअली रिसर्चर। इनका जो रिसर्च वर्क है दैट इज़ रिलेटेड टू द यूरोपीय यूनियन पॉलिटिक्स इन यूरोपीय यूनियन और जस्ट लाइक अनदर यूरोपियन वो भी यूरोप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, यूरोपीय यूनियन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं कि यूरोपीय यूनियन को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए और पूरे यूरोप को जो है वो एक साथ रखने की जो है वो बात करते हैं। इस वक्त इन दोनों कैंडिडेट्स में जो मेन डिफरेंस रहा है वो मोर और लेस इट वाज द सेम क्योंकि दोनों ही नेटो मेंबरशिप के लिए दे बोथ वांटेड टू गो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनमें अलेक्जेंडर स्टूब जो था ही वाज वेरी स्ट्रेट टू गो फॉर दैट। जैसे यूक्रेन की सपोर्ट है और रशिया की सपोर्ट नहीं है, इसमें अलेक्जेंडर स्टूब जो है इसने पूरे फिनलैंड की आवाम जो चाहती है, जो कि पूरे यूरोप की आवाम इस तरह से ही चाहती है दैट दे वांट टू सपोर्ट यूक्रेन एट एनी कॉस्ट और उसी तरह से उन्होंने किया है। नाउ फिनलैंड आल्सो वांटेड टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो तो उसमें भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो की रोल अदा करता है और सबसे जो मज़े की बात और अच्छी बात और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, यही फ़र्क होता है डेवलप्ड नेशंस में और यही फ़र्क होता है कामयाब मुल्कों के अंदर और लोगों के अंदर कि जो लोग सिंसियर हैं अपने कंट्री के साथ और उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। फर्स्ट राउंड हुआ, उसके डिसीजंस आए, जितने भी कैंडिडेट्स जो रेस से बाहर हुए उन्होंने उनको बाहर कर दिया, जो लास्ट 2 कैंडिडेट्स हाईएस्ट वोटर्स के थे उनको उन्होंने आगे लेकर आए। सेकंड राउंड जो हुआ है आज संडे और जैसे ही वोटिंग क्लोज हुई तो विद इन फ्यू आवर्स ही जो था वो डिसीजन रेडी हो गया और वो डिसीजन जो है वो थ्रू द मीडिया और जो ऑफिशियल इनका जो न्यूज़ चैनल है उसके थ्रू पूरे फिनलैंड में उसको बता दिया गया। ऑफ कोर्स फिर सोशल मीडिया तो आजकल है ही है। विद इन फ्यू आवर्स हमारे अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें दिन गुजर गए हैं और आज पता चला कि जी फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी किस पार्टी को हमने कितनी सीटें देनी हैं या जो भी होना, बहरहाल वो हो गया। अब वो तो आज मैं इनकी लोकल न्यूज़ चैनल भी सुन रहा था तो उसके ऊपर भी आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि जो फिनलैंड का लोकल टेलीविज़न है या जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने यही बोला कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, तो आई वाज
amazed or to see the response Imran Khan getting from international media. और आई थिंक ये जो अभी भी जो थोड़ी बहुत सीटें पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस के पास रही हैं ना, वो शायद इसी वजह से रही हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इस चीज़ की जो है ना वो बड़ी गहमा गहमी है यहाँ पर। तो आई होप के हमारे जो करता धरता हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा समझें कि अभी ये जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर होती है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहती, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। कि पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव कंट्री है। ये बहुत दफ़ा हमने सुना था, लेकिन मैं समझता था एम लोग की करते, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की वाकई पूरी दुनिया उसके ऊपर नज़र रख के बैठी होती है। इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में भी पूरी दुनिया में न्यूज़ और ये सारा कुछ चला है कि जी क्या हुआ है। तो अच्छा इमेज और अच्छी चीज़ें बाहर जानी चाहिए। जैसे अभी फ़िनलैंड की, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं तारीफ़ कर रहा हूँ फ़िनलैंड के इस सिस्टम की, इन चीज़ों के। ऑफ कोर्स टाइम लगा है, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के साथ स्टिक रहे हैं। और जो लोग जिसको सेलेक्ट करते हैं, लोग जिसको वोट देते हैं, वही बंदा आगे आता है और वही बंदा जो है वो उस कौम की, उन लोगों की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, उनको डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो दिस वाज अ बिग न्यूज़ फ्रॉम फ़िनलैंड के फ़िनलैंड का नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। बाय द वे मैं भी इन्हीं की सपोर्ट में था। कल भी किसी जगह पे गए हुए थे तो वहाँ पर भी डिस्कशंस हो रही थी। तो मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी जो थे वो सारे के सारे अलेक्जेंडर स्टुब की ही सपोर्ट में थे। नॉट ओनली पाकिस्तानीज, आई गेस होल फॉरेनर्स जो थे वो सारे इसी की सपोर्ट में ही थे। तो आई होप कि जो न्यू प्रेसिडेंट साहब आए हैं, फ़िनलैंड के रूल्स और रेगुलेशंस और चीज़ें, स्पेशली जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और जो स्टूडेंट्स स्टडीज़ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो, और जो फॉरेनर्स को लेकर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो हमें नरमी दिखाई जाएगी और उसमें अच्छे डिसीजन जो हैं जो कि सब के लिए बेहतर हो, फ़िनलैंड के लिए भी बेहतर हो और जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतर हो, वो लिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।